जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव द्वारा बनाई गई साधना तत्वबोध साधना के बारे में। जानेंगे कि यह साधना कब की जाती है और इसको करने से हमारे जीवन पर क्या क्या लाभ मिलते हैं, हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में कौन कौन से चमत्कार होने लगते हैं। आइए पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार इसे समझने का प्रयास करते हैं। रात्रि सोते समय की साधना को तत्वबोध के नाम से जानते हैं। सोते समय यह विचार करना चाहिए कि नींद एक प्रकार की मृत्यु है। जो नया जन्म उठते समय परमेश्वर की अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ था, वह पूर्ण हो रहा है। उस नए जन्म की, नए जीवन की, पूरे दिन की गतिविधियों की आत्मसमीक्षा सोते समय करनी चाहिए। दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें कि निद्रा रूपी मृत्यु की गोद में निश्चिंत होकर जा रहे हैं। जिस ध्येय से यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, उसकी पूर्ति में पूरी निष्ठा से कार्य किया है। इस प्रकार आत्मसंतोष की परिपूर्ण शांत चित्त से गहरी नींद में सो सकेंगे। न तो करवटें बदलने की जरूरत पड़ेगी और न नींद की गोलियों की। इस प्रकार स्वयं ही प्रतिदिन अपना जन्म और अपनी मृत्यु के दृश्य की भावनापरक कल्पना करते रहने से आत्मज्ञान का निश्चय ही उदय होता है। अभ्यास के साथ जब यह भावना गहरी हो जाती है तो यह आसानी से समझ में आने लगता है कि मनुष्य जीवन ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ अनुदान है और उसके सदुपयोग की दिशा में कुछ विशिष्ट कार्य करने की आस्था जागृत होती है। यही तो ज्ञान योग की साधना है। इसके लिए किसी भी अतिरिक्त समय की आवश्यकता कहाँ है। सुबह जो समय बिस्तर में आलस्य में बिना देते हैं, वह भी इसकी आवश्यकता से कहीं अधिक है। रात को तो बिस्तर पर लेटकर आंख बंद करने के बाद नींद आने तक का समय ही पर्याप्त है। तो इसे हमें रात्रि में करना है। इसके पहले मैंने बताया था आत्मबोध साधना जो हमें सुबह करना था। ये दोनों साधनाएं हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। आत्मबोध साधना, तत्वबोध साधना एक बिस्तर पर आँख खुलते समय करना है और एक बिस्तर पर जब हम निद्रा में जाने के समय तैयार होते हैं, उस समय हमें करना होता है। ये दोनों साधनाएं हमारे जीवन की बहुत चमत्कारिक साधना है। इससे हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसको अपने जीवन में अवश्य शामिल करें और इसको करने की आदत अपने जीवन में आज से ही डालें। आज से ही इस साधना को शुरू करें और इसको अपने साथ साथ अपने परिवार में अन्य जनों को भी बताएं, उनसे भी करवाएं। साथ ही साथ आपके संपर्क में जो हैं उनको भी इन बातों को समझाकर उन्हें भी इस साधना के लिए प्रेरित करें और उनका भी भाग्य उदय करवाएं। जय गुरुदेव।